नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह आप सभी का सनातन आराधना में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सीधे आपकी रोज़ की जो पूजा पाठ है, आपकी श्रद्धा है, आपकी भक्ति, उससे जुड़ा हुआ है। अक्सर आपने देखा होगा या शायद आप खुद भी ऐसा ही करते होंगे। जैसे आपके घर में पूजा शुरू होता है तो आप क्या करते हैं, कोई कथा होती है या फिर आप मंदिर जाते हैं तो सम्मान और मर्यादा के नाम पर तुरंत आप अपना सिर जो है रुमाल या पल्लू गमछा इससे या फिर किसी भी कपड़े से ढकना शुरू कर देते हैं। जिसके पास कपड़ा नहीं भी होता है वो रुमाल निकाल कर डायरेक्ट सर पे रख लेता है। समाज में यह धारणा इतनी गहरी बैठ चुकी है कि इसे ही मर्यादा मान लिया गया है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचने का कष्ट किया है कि हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे मूल शास्त्रों और पुराणों ने इस विषय पर आखिर क्या कहा है? तो आज मैं आपको किसी की कही सुनी बातें नहीं बताने वाली, बल्कि हमारे ग्रंथों के जो मूल श्लोक के प्रमाण है उसका जो कड़वा सच है आज आपको पता चलेगा। आज ये मैं बताने वाली हूँ जिसे आप मर्यादा समझकर कर रहे हैं वह शास्त्रों के अनुसार एक निषेध और कुप्रथा है। जी हाँ, गलत तरीके से किया गया यह कर्म आपकी पूरी पूजा, आपके घंटों के ध्यान और आपकी महीनों की मंत्र की साधना को निष्फल यानी कि बिल्कुल शून्य बना देता है। तो आज के इस वीडियो में हम कूर्म पुराण, शब्द कल्पद्रुम और रामार्चन चंद्रिका जैसे महान ग्रंथों के पन्ने पलटेंगे और जानेंगे कि पूजा, जप और आचमन का असली नियम क्या है। इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि आज आपकी भक्ति को एक सही और शास्त्रोक्त दिशा मिलने वाली है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और दूसरे लोगों तक ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि यह जो कुप्रथा है ये हर एक इंसान के अंदर घर कर चुका है। तो इसलिए अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है तो आप दूसरे तक ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उन तक जो है सही जानकारी पहुंच सके। सबसे पहले बात करते हैं सर को ढकना कब सही है और कब गलत है। तो सबसे पहले यह समझना होगा कि सनातन धर्म में हर क्रिया के पीछे एक गहरा विज्ञान और नियम है। हमारे शास्त्रों में सिर ढकने का जो नियम है निश्चित रूप से बताया गया है, लेकिन कब बताया गया है? शास्त्रों के अनुसार केवल शौच के समय, यानी कि जब आप मल मूत्र का त्याग करने जाते हैं उस समय आपको सर को ढकने का विधान है। लेकिन जब आप देव कार्य करते हैं, भगवान के सामने बैठते हैं या मंत्रों का जप करते हैं, तब सर को ढकना पूरी तरह से वर्जित है। प्रणाम करते समय, जप करते समय, देव पूजा के समय सिर को हमेशा आपको खुला मुक्त रखना चाहिए। तभी आपका जो शास्त्रोक्त फल है वह आपको प्राप्त होता है। यदि आप सिर को ढक कर पूजा में बैठते हैं तो वह जो है पूरा तामसिक और निष्फल श्रेणी में चला जाता है। आइए अब इसके एक एक प्रमाण को गहराई से देखते हैं। तो सबसे पहले प्रमाण जो है वो कहाँ पे मिलता है वो अब समझिए। सबसे पहले हम बात करते हैं मानसिक पूजा और ध्यान की। जब हम आंखें बंद करके ईश्वर का स्वरूप अपने हृदय में उतारने का प्रयास करते हैं, जिसे ध्यान कहा जाता है, तो उसके लिए कर्मठ गुरु ग्रंथ में बहुत ही स्पष्ट और कड़ा निर्देश दिया गया है। श्लोक कहता है, शिरः प्रावर्त्य वस्त्रेण ध्यानम नैव प्रशस्यते। इस श्लोक का सीधा और स्पष्ट अर्थ जो है हमारे ऋषियों ने यह बताया है कि वस्त्र से सिर को ढककर भगवान का ध्यान कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसा ध्यान कभी भी प्रशंसनीय नहीं माना गया है और ना ही ईश्वर को यह स्वीकार्य है। इसलिए यदि आप ध्यान में बैठ रहे हैं तो अपने सिर को हर प्रकार से ढकना बंद कर दीजिए। किसी भी प्रकार से ढकिए मत, बल्कि उसको खुला छोड़िए।
अब प्रमाण नंबर दूसरा जो है, दूसरा प्रमाण कहाँ पे आता है ये समझिए। अब आते हैं हमारे वीडियो के मुख्य हिस्से पर, जो है मंत्र जाप। हम में से बहुत लोग रोज़ तुलसी माला से, चंदन से, रुद्राक्ष की माला से घंटों मंत्र जाप करते हैं, लेकिन फिर भी हमें उसका मानसिक या आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे वह जप जो है वह निष्फल हो जाता है। शब्द कल्प द्रुम और रामार्चन चंद्रिका जैसे ग्रंथों में जप के नियमों को लेकर एक अद्भुत श्लोक दिया गया है। इसे सुनिए और समझिए। निशि कंचुकी चैव मुक्त केशी गलावृतः प्रल्पन कंपश्चैव तत्कृतो निष्फलो जपः। ऋषि इस श्लोक में उन स्थितियों को गिना रहे हैं जिनमें किया गया जप पूरी तरह से बेकार चला जाता है। इसका अर्थ क्या है? उष्णिशी का मतलब है यानी जो व्यक्ति सिर पर पगड़ी, रुमाल या कोई वस्त्र लपेटकर जप करता है। कंचुकी का मतलब है जो व्यक्ति कुर्ता या कोई अत्यंत तंग जो टाइट कपड़ा होता है वह पहन कर बैठता है। मुक्त केशों का मतलब है जो व्यक्ति, विशेषकर जो महिलाएं हैं या जो भी साधक हैं, वो अपने बाल या शिखा को खुला छोड़कर जप करते हैं। जप के समय जो है शिखा या बालों का बंधा होना बहुत ही जरूरी है, अनिवार्य बताया गया है इसको। गलावृत का मतलब है जो व्यक्ति अपने कंठ यानी कि गले को वस्त्र से लपेटकर, जैसे कि मफलर से, स्टोल से या चादर से गले को बहुत लोग ठंडी में लपेट लेते हैं, तो उसको भी वर्जित माना गया है। प्रलपना और कंपन का मतलब क्या है? जो जप करते समय बीच में लोगों से बातचीत कर लेता है या फिर जिसका कि शरीर तप करते समय हिलता रहता हो या कांपता रहता हो, तो उसको ये सब करने से मना किया गया है। तो शास्त्रों का फैसला बिल्कुल साफ है। तत्कृतो निष्फलो जपः, यानी कि इन स्थितियों में किया गया जप जो है पूरी तरह से निष्फल, फलहीन और व्यर्थ हो जाता है। तो इसलिए जप के समय ना तो सिर पर कपड़ा होना चाहिए और ना गले में वस्त्र लिपटा होना चाहिए और ना ही शिखा खुली हुई होनी चाहिए। तो ये सब आपका जो नियम है उसको आप पालन आपको करना चाहिए, तभी आपका जो पूजा है वह सफल होगा। तो पूजा की शुरुआत जो है हमारे शरीर और मन की शुद्धि यानी कि आचमन से होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गलत तरीके से किया गया जो आचमन है आपको शुद्ध करने की बजाय अशुद्ध कर सकता है। कुर्म पुराण के जो 13वें अध्याय है इसके बारे में इस विस्तार से बताया गया है। सोपान अस्को जलस्थो वा नोस्निशी वाचमेद बुधः। इसके साथ ही ग्रंथ आगे कहता है यदि कोई व्यक्ति सिर या कंठ को ढककर शिखा या कच्छ जो धोती या लांग होती है उसको खुला रखकर अथवा बिना पैर धोए आचमन करता है तो वह व्यक्ति कभी भी शुद्ध नहीं होता। तो शास्त्रों के अनुसार आचमन की जो सही विधि है और वह निषेध क्या है, इसे बिंदुवार आपको नोट करना चाहिए। सबसे पहला, जूते या खड़ाऊं पहनकर। तो सोपानस्को का मतलब है कभी भी खड़ाऊं या जूते पहनकर आचमन नहीं करना चाहिए। जल के भीतर खड़े होकर, जलस्थो नदी या तालाब के पानी के अंदर खड़े होकर आचमन करना पूरी तरह से वर्जित है। आपको बाहर आकर ही आचमन करना चाहिए। वस्त्र को हटाना, आचमन करने से ठीक पहले अपने सिर और गले से हर प्रकार का कपड़ा या रुमाल पूरी तरह से हटा लें। शिखा और कच्छ का क्या है? आचमन से पहले अपनी शिखा जो चोटी है उसको बांध लीजिए। यदि आपने धोती पहन रखी है तो कच्छ को व्यवस्थित करिए। इसके बाद ही पैरों को धोकर आचमन करें। इसके बाद ही व्यक्ति देव कार्य या पूजा के योग्य माना जाता है। तो दोस्तों, आज हमने सनातन धर्म के 3 से 4 प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर यह जाना कि देखा देखी जो आजकल परंपरा चल रही है
वह कभी भी सही नहीं होती। हमारा सनातन धर्म पूर्णतः विज्ञान, तर्क और ऋषियों के कड़े नियमों पर आधारित है। सम्मान दिखाने के चक्कर में पूजा में सिर ढककर अपनी मेहनत और भक्ति को व्यर्थ मत होने दीजिए। शास्त्रों के शुद्ध और प्रमाणिक ज्ञान को अपने जीवन में उतारिए। अगर आपको सनातन आराधना का यह शोध और ग्रंथों का यह सत्य ज्ञान पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड है, बस पैकेट से रुमाल निकाला और सर पे रख लिया। ये अभी बहुत लोग कमेंट में आएंगे, बोलेंगे ऐसे नहीं है वैसे नहीं है, लेकिन ये सब बोलने के पहले थोड़ा प्रमाण देख लीजिए। मैंने एग्जैक्ट बताया भी है कि ये प्रमाण है, यहाँ इस बुक में लिखा हुआ है। और बिना पूरा वीडियो देखे, बिना प्रमाण के फालतू का बकवास कोई कमेंट में मत कीजिएगा। मेरा आपसे विशेष अनुरोध है कि इस वीडियो को अपने परिवार, रिश्तेदारों और मित्रों तक जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारे समाज में यह जो अनजानी भूल है, कुप्रथा है, हमेशा के लिए समाप्त हो सके। ऐसे ही अद्भुत और प्रमाणिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा और गर्व से लिख कर जाइएगा जय श्री राम। और जो भी आपका सजेशन होगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप लोग ज़रूर सनातन आराधना को फॉलो कीजिए। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।